नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6A, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है इफ A इज ए 2 into 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ये क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो रो और कॉलम दोनों सेम है, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों को दिया गया है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे रो और कॉलम क्या इक्वल है, सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। अब दोस्तों देखिए, हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स जब दिया रहेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड में भी कुछ ही वैल्यू रहेगा निकालने के लिए, इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या होता है, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। जहां पे n क्या होता है और k क्या होता है, n होता है ऑर्डर होता है और k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे वेयर n इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड k क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा। k इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ 4a है ना, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 4a, ये डिटर्मिनेंट ऑफ k a है। a से मैच का यानी k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन डिटर्मिनेंट a जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या दिया गया, 5 दिया गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो लिखेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 4a क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4a, k का वैल्यू कितना है, 4 है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए k टू द पावर n है, यानी कि 4 टू दी पावर n क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पे ऑर्डर हम लोग कितना दिया गया, ऑर्डर दिया गया 2 into 2, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा, रो और कॉलम सेम रहेगा। n का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख दिए। यहाँ पे लिख लेंगे कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, और n क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 2 into 2 है, इसीलिए n का वैल्यू कितना हुआ, 2 है। इस फॉर्मूला को दोस्तों अप्लाई किए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ 4a का निकालने के लिए यहाँ से बताइए कंपेयर करेंगे, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही लिखे हैं k टू द पावर n, k कितना 4 है, और n क्या है, ऑर्डर कितना है, 2 है। यहाँ पे ये हमेशा फॉर्मूला स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कि रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर होगा 16 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है, 5 है। बगल में लिख लीजिए यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1, तो बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 into 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरह के एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ a इज ए 3 into 3 मैट्रिक्स। यहाँ देखिए रो और कॉलम सेम है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। क्या कह रहा है कि इफ a इज ए 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये साइन किसका है, डिटर्मिनेंट का है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू हम लोग दिया गया है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। ये भी दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है, इसमें हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन पर लिख लीजिए, गिवन क्या दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू दिया गया k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या होता है, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। लिखेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a
देखिए हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, इसे हम पुट कर देंगे तो फाइनली के का वैल्यू सॉरी के हम लोगों को तब के का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू क्या होता है, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए के का वैल्यू यहाँ पे कितना 3 है, तो ये 3 हो जाएगा टू द पावर एन, एन कितना है ऑर्डर, ऑर्डर कितना दिया गया हम लोग को, ऑर्डर कितना दिया गया 3 दिया गया है, तो 3 टू द पावर 3 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ, अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा के का वैल्यू मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू है के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू कितना है 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो जाएगा, तो 27 इक्वल टू के, इसको लिख लीजिए के इक्वल टू 27। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्या कह रहा है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दिया गया 3 दिया गया है। देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। क्या कह रहा था बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू कितना होगा। तो यार डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या दिया गया 4 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया है। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू हमें निकालना है। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू क्या होता है के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, और यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ के और यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 2 है, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इक्वल टू के टू द पावर एन, तो के कितना है यहाँ पे 2 टू द पावर एन, एन क्या होता है ऑर्डर होता है, और ऑर्डर हम लोग कितना दिया गया ऑर्डर दिया गया 3 दिया गया है। ऑर्डर कितना दिया गया 3, देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया गया 3 दिया गया, एन का वैल्यू कितना हो गया 3, तो हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा बताइए 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 32 मिल गया। तो लिखेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 32। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।